तो इसलिए क्या होगा बेटा कि ये इनको खा लेते हैं, स्नेक को खा लेंगे। तो अगर मान के चलो कुछ ऐसा होगा कि स्नेक जा रहा था, ऊपर से किसी कोई कार के नीचे आ गया, स्नेक मर गया, तो मर गया तो फिर क्या हो गया बेटा, डेड हो गया वो। अब जब डेड हो गया तो डेड बॉडी को कौन खाएगा? अब मान के चलो कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटा डेली मरते होंगे। अब अगर मरते होंगे, उनकी बॉडी ऐसे पड़े रहेगी, तो फिर बेटा गलत है कि नहीं है? तो इसीलिए भगवान ने बहुत अच्छे से इस दुनिया का आप कह लीजिए फॉर्मेशन करा है, कि यानी कि जो डेड बॉडीज है ना, उनको खाने वाले भी हैं। और उनको खाने वाले कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो छोटे छोटे, या फिर कह लीजिए कंज्यूमर्स भी उनको खा लेते हैं। जैसे मान के चलो डेड स्नेक है, तो डेड स्नेक को भी ईगल खाएगा, है ना? लेकिन ईगल जो है, अगर वो खा रहा है तो वो डीकम्पोजर्स में आ गया उस टाइम पे। वैसे ईगल जो है वो क्या है? वैसे ईगल कंज्यूमर है, क्योंकि कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अगर लिविंग को खाए तो, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मरी हुई चीज को कोई खाएगा, तो भले वो किसी कंज्यूमर में आ रहा है, लेकिन तब भी आप उसे ट्रीट करेंगे कैसे? एज अ डीकम्पोजर, बिकॉज वो डेड बॉडी को खा रहा है। बात समझ में आई? कई सारे कीड़े पड़ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो पड़ जाते हैं, तो क्या करेंगे? वो पूरी बॉडी उसकी खा जाएंगे, है ना? हड्डियां वड्डियां बच जाएंगी, बिकॉज बोन्स जो होती हैं कैल्शियम फॉस्फोरस की बनी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की। तो ऑफकोर्स वो जो है काफी टाइम लगता है उसको डीके होने में, कई कई सारे साल लगते हैं, हजारों साल, तब जाके डीके होता है। लेकिन बॉडी जो होती है, जो हाइड्रोकार्बन है आपकी बॉडी में, या फिर कह लीजिए जो पूरा बॉडी आपकी जो बनी हुई है जिस चीज से, जो स्किन है आपकी, उसको तो खा जाएंगे, तो डीकम्पोज उसको खा लेते हैं। तो हुआ क्या ओवरऑल? हुआ ये कि ये जो आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, याद रखो बेटा, प्लांट्स हमेशा प्रोड्यूसर्स में आ रहे हैं। प्लांट्स हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं, कोई भी तरह का प्लांट हो, ठीक है ना? अभी जो आप देख रहे हो बेटा, ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन आप देख रहे हो, समझ में आ रहा है? उसके बाद मैं आपको एक्वेटिक वाली भी बताऊंगा, यानी कि पानी के अंदर जो फूड चेन है वो कैसे चलती है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल टेरेस्ट्रियल जो फूड चेन है आप वो समझ रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स में हमेशा क्या है बेटा? प्लांट्स किस में आते हैं? प्रोड्यूसर्स में। और प्लांट्स ने अपना खाना कैसे बनाया बच्चों? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाया। इतनी बात आपको समझ में आई? अब जब भी प्लांट्स होंगे, तो प्लांट्स को आप प्रोड्यूसर्स भी बोलोगे, और प्लांट्स को याद रखो आप, जितने भी हर्बीवोरस चीजें होती हैं, हाँ, हरी वाली जो चीजें होती हैं, वो लगभग लगभग आप मान के चलो कि प्लांट्स में रहती हैं, ठीक है ना? अब क्या हुआ कि प्लांट्स को किसने खाया? प्राइमरी कंज्यूमर। अब कंज्यूमर शुरू हो गए। अब कंज्यूमर में क्या होगा बेटा? अभी आपको 3 कंज्यूमर दिख रहे हैं, मान के चलो कल को फूड साइकिल में 5 आ जाएं, ठीक है? कल को यहाँ पे मान के चलो ये स्नेक है, स्नेक के आगे मैं ईगल और बना देता, तो ईगल क्या है पता है आपको? वो फिर आपका 4th कंज्यूमर हो जाता, यानी कि क्वाटरनरी कंज्यूमर हो जाता। वो डीकम्पोजर नहीं होता, क्योंकि स्नेक जिंदा है, जिंदा स्नेक को खाएगा ईगल, तो फिर वो क्वाटरनरी कंज्यूमर। ऐसे मान के चलो बेटा, और लंबी साइकिल होती तो कंज्यूमर्स को आप बढ़ा सकते हो, समझ में आया? कंज्यूमर्स को आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, समझ में आया? लेकिन जब वो मर जाएंगे कंज्यूमर्स, जब पूरी चेन खत्म हो जाएगी कंज्यूमर की, तो उसके बाद जो उनको खाएंगे वो डीकम्पोजर्स, समझ में आया? तो कंज्यूमर्स को तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन आप प्रोड्यूसर्स को नहीं बढ़ा सकते, आप डीकम्पोजर्स को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कंज्यूमर्स बीच में बढ़ सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई? बोलिए। ओके, तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप आगे समझिए। बेटा ग्रास को खाया, ये जो हरे ग्रास है इसको खाया ग्रास होपर ने, ठीक है ना? अब आप जानते हो कि ग्रास होपर क्या होता है, ठीक है? टिड्डा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ग्रास होपर ने बेटा ग्रास खा ली, तो ग्रास होपर का पेट भर गया बढ़िया से। लेकिन अभी ग्रास होपर जिंदा है, और अगर ग्रास होपर जिंदा है तो इस जिंदा ग्रास होपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा, ठीक है? तो फ्रॉग बेटा, फ्रॉग ने इसको खाया, तो फ्रॉग क्या हो गया? अब सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, समझ में आ गया? और फिर फ्रॉग को बेटा कौन खाएगा? स्नेक खाएगा, ठीक है ना? तो जब फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, तो बेटा स्नेक क्या हो गया? टर्शरी कंज्यूमर हो गया। और याद रखिए, ये सारी की सारी जो चेन होगी इसमें, इनको लिविंग होना जरूरी है, समझ में आ रहा है? इनको लिविंग होना जरूरी है। लिविंग साइकिल ही आप पढ़ते हैं, आप डेड साइकिल नहीं पढ़ते। डेड कब आ जाती है? जब आपके कंज्यूमर्स मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, डीके होने लगेगा उनका। तो डीके कौन कर रहे होंगे? डीके बेटा कर रहे होंगे डीकम्पोजर्स, राइट? समझ में आया? तो बहुत सारी चीजें अभी आपने समझी हैं, तो इसमें एक बार फटाफट मैं आपको पहले लेके चलता हूँ। देखिए, लिखा हुआ है कि फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो आपने देखा ना कि फूड चेन में क्या है बेटा? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो एक सीरीज हुई कि नहीं हुई? ठीक है ना? और इसमें क्या हो रहा है, जब आप देखो प्लांट बेटा, प्लांट ने खाना बनाया, एनर्जी बनाई, तो प्लांट को खा रहा था ग्रास ओपर। तो ग्रास ओपर ने जब प्लांट को खाया, तो बेटा एनर्जी का ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? भाई ग्रास ओपर का पेट भर गया, और ग्रास ओपर की बॉडी में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी जितने ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, तो बेटा ग्रास ओपर ने ये खा लिया। अब ग्रास ओपर को खा लिया फ्रॉग ने,
तो फ्रॉग की बॉडी में जितने ऑर्गन्स थे उन सबको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, तो एनर्जी कैसे मिल गई? जब उसने ग्रास ऊपर को खा लिया। समझ में आ रहा है? और ऐसे ही बेटा ये फ्रॉग है, फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया, तो स्नेक को अपनी एनर्जी मिल गई। तो हो क्या रहा है कि फूड चेन में बाबू समझो ध्यान से, एनर्जी का ट्रांसफर भी हो रहा है। देख रहे हो? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बेटा, एक लेवल से दूसरे लेवल पे, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पे। और जब डीकंपोजर्स आएंगे तो डीकंपोजर्स इन्हीं मरे हुए लोगों को खाएंगे। भाई जिंदा को थोड़ी डीकंपोजर खा जाते हैं, है ना? डीकंपोज का मतलब जब चीज मर चुकी है, जब चीज खत्म हो चुकी है, डेड हो चुकी है, तब डीकंपोज होगा ना, तब उसका डीके शुरू हो। आया बात समझ में? लिविंग का कभी भी डीके नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो फिर आते हैं वापस फूड चेन। तो क्या पढ़ा हमने कि फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर, ठीक है? और इसमें होगा क्या बेटा? इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अब आप देखो, अगला पढ़ो, मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल। अब ये ट्रॉफिक लेवल क्या होता है उसको सुनो बेटा। जो प्रोड्यूसर आप देख रहे हो ये एक ट्रॉफिक लेवल है, कंज्यूमर्स जितने आप देख रहे हो वो सारे एक ट्रॉफिक लेवल में आएंगे, ठीक है ना? और जो डीकंपोजर्स आगे जाके होंगे बेटा वो एक ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। तो ये तीन तीन ट्रॉफिक लेवल आपको यहाँ पे समझ में आते हैं। हालांकि दूसरा वाला जो ट्रॉफिक लेवल है उसके अंदर भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, है ना? जैसे प्राइमरी जो है कंज्यूमर, जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे टर्शरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर तो क्योंकि तीन कंज्यूमर है इसलिए टर्शरी तक आप गए। लेकिन कल को अगर आपके सामने ये वाली इमेज आती है, अब आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे बेटा, ऊपर वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है? एक बेटा कॉर्न का पौधा है, कॉर्न का एक पेड़ है। थोड़ा सा ब्लर हो सकती है इमेज, चलो मैं इसको थोड़ा सा और लंबा करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको दिखे। इज इट विजिबल नाउ? थोड़ा सा क्लियर है? ओके। अब आप देखो बेटा, कॉर्न को किसने खाया? रैट ने। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोड्यूसर हमेशा प्लांट होंगे, प्रोड्यूसर हमेशा प्लांट होंगे। कोई भी एनिमल कभी प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, प्लांट ही हमेशा प्रोड्यूसर होंगे। तो आप देखो तीन साइकिल मैंने आपके सामने रखी है, ये तीन बेटा फूड चेन है। आप इनको अलग अलग जरा समझें, पहले फोकस करें ऊपर वाली चेन पे। बेटा कॉर्न एक पौधा है, प्लांट है, तो प्रोड्यूसर हुआ। लेकिन इसको कॉर्न को खाया किसने? रैट ने खाया। रैट को कॉर्न अच्छे लगते हैं तो रैट ने कॉर्न को खा लिया, ठीक है? अब रैट जो है वो किस में आ गया बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर में आ गया। क्यों? क्योंकि रैट ने इस प्लांट को खाया, प्रोड्यूसर को खाया, तो प्राइमरी कंज्यूमर। और बेटा रैट को कौन खा रहा है? आउल खा रहा है, तो आउल हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस चेन में टर्शरी कंज्यूमर आया ही नहीं। समझना ध्यान से। तो इसमें ये जो चेन आपको दिख रही है ये सेकेंडरी कंज्यूमर पे आके खत्म हो गई। लेकिन वहीं पे जरा नीचे वाली चेन को देखिए। फिर मैंने कहा प्रोड्यूसर्स हमेशा ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो आपको कैरेट दिख रही है, कैरेट हो, रेडिश हो, तो कैरेट को बेटा कौन खाएगा? रैबिट खाएगा। तो रैबिट अब यहाँ पे क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। रैबिट को खाया बेटा लोमड़ी यानी कि फॉक्स ने, तो फॉक्स बेटा यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और सेकेंडरी कंज्यूमर फॉक्स को खाया लॉयन ने, तो लॉयन बेटा यहाँ टर्शरी कंज्यूमर हो गया। तो इस चेन में हमारे पास तीन कंज्यूमर्स हैं, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। लेकिन वहीं पे जब आप नेक्स्ट वाली साइकिल देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? ग्रीन प्लांट्स यानी कि ग्रास प्रोड्यूसर है, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ठीक है, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। उसके बाद ग्रास ऊपर को खाया बेटा फ्रॉग ने, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। और फ्रॉग को खाया फिर पाइथन या स्नेक, कुछ भी कह लीजिए, स्नेक ने, तो वो टर्शरी कंज्यूमर हुआ। और अब स्नेक को भी खाएगा हॉक या फिर ईगल, तो बेटा ईगल अब क्या हुआ? ये क्वार्टरनरी कंज्यूमर हो गया, यानी कि चौथा कंज्यूमर आ गया। तो कंज्यूमर सिर्फ तीन नहीं होते, डिपेंड करता है कि उस फूड चेन में कितने कंज्यूमर हैं, उस हिसाब से ये बात डिफाइन करी जाती है। लेकिन जनरली हमें स्कूल्स में, बुक्स में क्या बताया जाता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, कंज्यूमर्स डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स डिपेंड करते हैं फूड चेन के ऊपर। अब आप देखो ऊपर वाले में सिर्फ दो कंज्यूमर थे, फिर तीन हो गए, फिर चार हो गए। कल को ईगल को कोई खाएगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा? वो फिफ्थ कंज्यूमर हो जाएगा। लेकिन जब ये मर जाएंगे, तो जब मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, तो डेड बॉडी को जो खाएगा वो डीकंपोजर्स होते हैं। तो डीकंपोजर्स कभी भी लिविंग को नहीं खाते, डीकंपोजर्स हमेशा डेड को खाते हैं। तो क्या आपको ये बातें समझ में आई? बोलिए। Yes, sir.
तो जब आप अपने नोट्स वगैरह बनाएंगे ना सारे बच्चे, तो उसमें आपको ये सब चीजें मेंशन करनी है, डायग्राम ना बनाने लगना, लेकिन ये जरूर लिखना कि कैरेट को रैबिट खाएगा, रैबिट को फॉक्स खाएगा, फॉक्स को लॉयन खाएगा। तो यहाँ पे रैबिट प्राइमरी है, फॉक्स जो है सेकेंडरी है, और लॉयन जो है वो टर्शरी कंज्यूमर्स है। तो हर एक चेन में आपको लिखना है कि कौन प्रोड्यूसर है, कौन क्या है। आया समझ में? हालांकि ये जो पूरी पीपीटी है ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, लेकिन स्टिल आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए और ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। चलिए, अब आप जरा वापस आते हैं इस पे। तो देखो, मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल, सेकंड पॉइंट को पढ़ो। मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल फीड अपॉन अ सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द लोअर ट्रॉफिक लेवल। इस बात में ये लिखा हुआ है कि जो भी हायर ट्रैफिक लेवल के जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो एक सिंगल तरह के ऑर्गेनिज्म को ही खाएंगे जो कि उनसे लोअर वाले लेवल पे था। मैंने बोला कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो एनर्जी कंजम्पशन के लिए या फिर आप कह लीजिए अपनी फूड फीडिंग के लिए सिर्फ एक तरह के ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड होंगे। ठीक है, चेन की बात हो रही है, चेन में एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होंगे जो कि उनसे लोअर लेवल पे आता है। ऑब्वियस सी बात है, अब जो है बड़े को थोड़ी खा लोगे। अब आप क्या, आपको क्या लगता है स्नेक हाथी को खा जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो वो चीज हो गई। अब आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, आपको जो दिख रहा है स्नेक, तो स्नेक बेटा इस पर्टिकुलर चेन की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि स्नेक क्या सिर्फ फ्रॉग खाता होगा? ऑफ कोर्स नॉट। जो बड़े बड़े कोबरा होते हैं, बड़े बड़े जो एनाकोंडा होते हैं, वो तो बंदा निकल जाए, डियर निकल जाए, तो ये तो फिर एक छोटा सा सांप है। तो हम सिर्फ इस चेन की बात करते हैं। इस चेन में आप देखो कि जो हायर लेवल पे है वो स्नेक है, तो स्नेक सिर्फ इस चेन में फ्रॉग को ही खाएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज आप ध्यान रखें, स्नेक को अलाउ नहीं है कि वो ग्रास होपर को खा जाए अलग बात है, या स्नेक को अलाउ नहीं है कि वो प्लांट को खा जाए वो अलग बात है, लेकिन स्नेक किसको खाएगा? फ्रॉग को ही खाएगा। अब फ्रॉग बेटा, फ्रॉग को अलाउ नहीं है कि वो जाके उसको खा जाए, क्या नाम है, ग्रास को खा जाए, है ना? लेकिन फ्रॉग को अलाउ है कि वो ग्रास होपर को खा जाए। लेकिन मैं आपको एक बात और समझाता हूँ, इस बात को ध्यान से समझो। Members of higher trophic level feed upon a single type of organism of the lower trophic level, यानी कि सिंगल। समझ में आ रहा है? तो अगर हम बात करें इस चेन में, तो ये स्नेक सिर्फ फ्रॉग को खा सकता है, और वो भी अपने लोअर लेवल को खाएगा। ऐसे ही बेटा फ्रॉग अब हायर लेवल पे है, और इसका लोअर लेवल कौन है? ग्रास होपर, तो वो उसको खाएगा। अब ग्रास होपर हायर लेवल पे है, तो वो किसको खाएगा? ग्रास को। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट आप सबको क्लियर है? तीसरे पे आते हैं। Isolated or separate food chain increases the stability of the ecosystem. कई बार क्या होता है कि एक सेपरेट जो फूड चेन होती है वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बनाई रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझिए, यहां पर आपको एक दूसरा डायग्राम दिख रहा है, आप इसको ध्यान से देखें। आपने इसमें अभी तक ये पढ़ा कि जैसे कैक्टस है, तो बेटा कैक्टस क्या होगा बताइए? कैक्टस एक प्रोड्यूसर है, तो कैक्टस को बेटा इंसेक्ट खा सकते हैं, यानी कि डीकंपोजर भी खा रहा है, देखो सीधा आके। समझ में आ रहा है? कैक्टस को इंसेक्ट भी खा रहे हैं, ऑफ कोर्स खाते होंगे। और कैक्टस को बेटा एक कैंगरू रैट है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, वो भी खा रहा है। तो देखो दोनों में अलग अलग चीजें हो गई। फिर भी आप आगे सुनो, कैंगरू रैट को कौन बेटा खा सकता है? स्नेक भी खा सकता है ना? रैट को स्नेक खाता है, बोलो। अगर रैट को स्नेक खाता तो बेटा स्नेक तो फ्रॉग को भी खा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला आपको पॉइंट समझना है कि आइसोलेटेड और सेपरेट फूड चेन, इसने क्या करा है, इसने इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन कर रखी है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्नेक के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो फ्रॉग को ही खाएगा, ऐसा नहीं है। स्नेक के पास एक ऑप्शन फ्रॉग भी है, स्नेक के पास एक ऑप्शन बेटा रैट भी है। समझ में आया? स्नेक के पास कुछ और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो उनको अच्छे लगते होंगे स्नेक भाई को, तो वो खाते हैं। तो इससे हुआ क्या कि इससे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। कल को मान के चलो कि अगर किसी रीजन में मेंढक एकदम से खत्म हो जाए, लेकिन चूहे हैं, तो चूहे हैं तो फिर स्नेक जिंदा रहेंगे, राइट? क्योंकि स्नेक्स जो हैं वो चूहों को फीड करके अपना काम चलाएंगे। समझ में आया? तो इससे क्या हुआ बेटा, इससे स्टेबिलिटी जो है इकोसिस्टम की वो मेंटेन रही। समझ में आया? लेकिन अब क्या हुआ कि आइसोलेटेड और सेपरेटेड जो फूड चेन है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कैसे कर रहा है? इंक्रीज ऐसे कर रहा है कि यार स्नेक के पास सिर्फ एक लिमिटेड ऑप्शन नहीं है खाने के लिए। स्नेक जो है वो डियर भी खा सकता है, अगर एक तरह से देखो, मान लो बड़े जो स्नेक है ना। लेकिन स्नेक जो है बेटा वो क्या करेंगे, मान के चलो किसी बर्ड है, कोई बर्ड है, बर्ड को खा लेगा स्नेक।
स्नेक फ्रॉग को खा रहा है, स्नेक रैट को खा रहा है। तो जैसे ही ये डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट फूड चेन जो है वो बेटा इंक्रीज करती हैं इकोसिस्टम को। यानी कि आप स्नेक की जो चेन है बेटा वो फ्रॉग से भी बना सकते हो। यानी कि आप देखो ये वाला जो आप देख रहे हो ये वाली चेन में भी आप स्नेक को ले सकते हो, तो एक चेन तो ये बन सकती है। लेकिन कल को अगर आप यहाँ पे कहो कि एक चेन आप ये बनाना चाहते हो, ये वाली देखो, अगर आप यहाँ पर आप देखो तो ये वाली जो चेन आपको दिख रही है पहली, लेकिन अगर आप यहाँ पे आउल है, अगर आप आउल के आगे स्नेक लगा दोगे तो आउल को भी तो स्नेक खा सकता है। तो देखो एक ये डिफरेंट चेन बन गई कि नहीं बन गई ऊपर वाली, अगर मैं यहाँ पे आउल के बाद स्नेक लगा दूं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट चेन है वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। यानी कि ऑर्गेनिजम्स की बात, कंज्यूमर्स के पास बेटा एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, और अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं तो बेटा स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। समझ में आया? चीजें क्लियर हो रही हैं? आगे बढ़ते हैं। इट हैज मैक्सिमम 4 to 6 ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। मैंने आपको बताया ना कि जो मैक्सिमम है वो 4 से 6 के बीच में बेटा ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं। ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या हुआ? जैसे प्रोड्यूसर जो है बेटा वो एक ट्रॉफिक लेवल हो गया। कंज्यूमर्स की बात करें, प्राइमरी कंज्यूमर्स बेटा वो दूसरा ट्रॉफिक लेवल है ना बेटा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो तीसरा ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। इसके अलावा जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं वो बेटा वो आपका चौथा ट्रॉफिक लेवल है। तो ऐसे ही बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और ऐसा कहते हैं कि फूड चेन में 4 से लेकर 6 तक ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं वो जाते हैं। देवांगना बेटा ध्यान दो पढ़ाई पे। तो 4 से लेके 6 तक जो होते हैं बेटा वो जाते हैं। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हो रहा है? ओके। Starvation is observed whenever the members of lower trophic level decreases in number. अब आप देखो, आपसे कहता स्टारवेशन, स्टारवेशन को बेटा हिंदी में कहते हैं भुखमरी। समझ में आ रहा है? यानी कि भुखमरी हो जाएगी अगर क्या हो, whenever the members of lower trophic level decreases in number, जब लोअर ट्रॉफिक लेवल के जो मेंबर्स हैं वो कम हो जाएं तो बेटा भुखमरी आएगी और पूरी की पूरी फूड चेन जो है बेटा वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फूड चेन डिस्टर्ब होगी, मैंने फूड वेब के लिए नहीं कहा कि फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा फिर से। देखो मान के चलो कि इसमें एकदम से क्या हो जाए, ग्रास ऊपर कम हो जाए। मान लो सब ग्रास ऊपर मर गए। तो अगर ग्रास ऊपर मर गए तो बेटा अब ग्रास ऊपर को कौन खाएगा? बोलो। फ्रॉग खाता है, लेकिन अब फ्रॉग के पास ग्रास ऊपर बचे ही नहीं तो खाएगा क्या अब फ्रॉग? समझ में आया? तो इससे अब फ्रॉग के लिए दिक्कत आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। तो बेटा लोअर लेवल पे अगर कोई भी एक कम हुआ, मान के चलो बेटा फ्रॉग कम हो गए, अब फ्रॉग कम होगा तो ये चेन तो बिगड़ गई ना, क्योंकि इस चेन में फ्रॉग को स्नेक खा रहा था। स्नेक क्या खाएगा? स्नेक ग्रास ऊपर तो खाता नहीं है, स्नेक ग्रास तो खाता नहीं है, तो अब स्नेक क्या खाएगा? तो जो चेन है बेटा वो बिगड़ जाती है, राइट। तो अगर चेन की हम बात करें तो चेन हमेशा सेपरेट होते हैं, ठीक है। चेन हमेशा सेपरेट होते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखो इस वाले डायग्राम में, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे फ्रॉग जो तीसरा वाला आपको दिख रहा है, तीसरी वाली चेन में मैं फ्रॉग के साथ एक और ऑप्शन रख सकता था, रैट, क्योंकि फ्रॉग और रैट दोनों खाता है पाइथन, या फिर ये क्या नाम है, सांप खाता है। लेकिन मैं यहाँ पे रैट को नहीं रख सकता क्योंकि सिंगल स्पीशीज, सिंगल ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं हमेशा चेन के अंदर, राइट। तो अगर स्नेक रैट को खाता है तो उसके लिए आपको एक अलग चेन बनानी पड़ेगी। या तो आप यहाँ पे रैट को रखो या फिर आप यहाँ पे फ्रॉग को रखो, लेकिन रैट इसलिए रख सकते हैं बिकॉज रैट ग्रास ऊपर को नहीं खाता। समझाया? रैट ग्रास ऊपर को नहीं खाता, इसलिए आपको यहाँ पर किसको रखना पड़ेगा? फ्रॉग को ही रखना पड़ेगा। तो ये एक चेन है। समझ में आया? तो फूड चेन क्लियर हुई आप लोगों को? सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए बेटा? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अब हम आते हैं फूड वेब पे, ध्यान से समझिए। अच्छा, फूड चेन से पहले एक इक्वेटिक भी देख लो। ये देखो, ये बेटा जिस तरह से आपने अभी फूड चेन ऊपर देखी थी, ये वाली तीन की बात करें या फिर हम इस वाले की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल फूड चेन यानी कि ये पृथ्वी पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं, पृथ्वी नहीं कहना चाहिए, ये लैंड पे रहते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। लेकिन वहीं पे जब आप इसकी बात कर रहे हो तो बेटा इसमें ध्यान से समझोगे, राइट, इसमें आपको क्या समझना है कि ये जो आप देख रहे हो ये आपकी एक्वेटिक फूड चेन है, और जो एक्वेटिक फूड चेन होता है उसमें हमें क्या करना है। अब आप देखो जैसे जो फिशेस होते हैं, राइट, अब जो आप एक्वेटिक प्लांट्स देखते हो, एक्वेटिक प्लांट्स को क्या बोलते हैं? बोलो। एक्वेटिक प्लांट्स को हम बोलते हैं ये क्या नाम है, फाइटो प्लैंक्टन। समझ में आ रहा है? एक्वेटिक प्लांट्स को क्या बोला जाता है? बोलो बोलो। फाइटो प्लैंक्टन नाम है बेटा इनका, सुनो ध्यान से। एक्वेटिक जो आपको दिख रहा है ये नीचे वाले, ये फाइटो प्लैंक्टन है,
और फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएंगे बताओ, बोलो, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएंगे? देखो ना आगे एरो जा रहा है बेटा, जू प्लैंक्टन, राइट। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है ये पानी में उगने वाले पेड़ पौधे हैं, समझ में आया? पानी में उड़ने वाला जो उगने वाला जो वेजिटेशन होता है बेटा उसको कहते हैं फाइकोप्लैंक्टन। और फाइकोप्लैंक्टन को खाए भाई, ये प्रोड्यूसर हो गए, एक्वेटिक प्रोड्यूसर हो गए, समझ में आ गया? इनको खाएंगे बेटा जू प्लैंक्टन। तो अब जो जू प्लैंक्टन आप देख रहे हो ये क्या है? ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे, समझ में आया? अब आप आगे समझो, जू प्लैंक्टन को खाएंगी ये छोटी वाली फिश दिख रही है, जिस फिश का नाम ये वाला जो ग्रीन वाली आपको ग्रीन ब्लू फिश दिख रही है ये खाएगी। और इस फिश को कौन खाएगा? इस फिश को बेटा ये ऊपर वाला जो आपको सीगल दिख रहा है वो खाएगा। आपके मान के चलो फिश जा रही है, ऊपर से एकदम से आया उड़ता है वो और सीगल खा के चला गया फिश को, ठीक है ना? और इसको सीगल को कौन खाएगा? इस सीगल को बेटा ये खाएगी, देखो लेपर्ड सील दिख रही है, हाँ ये लेपर्ड सील इसको खाएगी, ठीक है। अब लेपर्ड सील को कौन खाएगा? बेटा किलर वेल खाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूं कुछ इस तरीके से, जस्ट अ मिनट, देखो मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ बेटा। फाइटोप्लैंक्टन को किसने खाया बताओ? जू प्लैंक्टन ने। जू वर्ड किसके लिए लगाते हो बेटा? जानवरों के लिए लगाते हो ना, जूलॉजी। तो जू, ठीक है, जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को किसने खाया बच्चों? फिश ने खाया। अब इस फिश को किसने खाया? देखो सीगल ने खाया। इस सीगल को किसने खाया? बेटा लेपर्ड ने खाया। लेपर्ड को कौन खाएगा फाइनली? किलर वेल खाएगी, खत्म। तो ये पूरी की पूरी बेटा एक साइकिल चली। और ये कैसे चली ध्यान से समझो, यहां से यहां पर आए इस जगह से, ठीक है, इसको इसने खाया, इसको बेटा इसने खाया, और इसको इसने खाया, और फिर फाइनली ये यहाँ पर आ गया, राइट। तो इस तरह से पूरी की पूरी आपकी जो साइकिल है वो मेंटेन हो गई। क्लियर? तो ये जो आपको दिख रहा है बेटा ये कैसी साइकिल हुई? ये आपकी एक्वेटिक फूड चेन है, एक्वेटिक फूड चेन है, समझ में आया? एक्वेटिक फूड चेन भी आपके सिलेबस में और इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ देगा बताओ जू प्लैंक्टन को कौन खाता है, या ये फाइटो प्लैंक्टन को कौन खाता है? आपको बताना पड़ेगा बेटा कि फाइटो प्लैंक्टन को ये खाते हैं। और फाइटो जो रूट वर्ड होता है बेटा वो प्लांट्स के लिए लगाते हैं, ठीक है, याद रखो। अब आप एक दो और देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, सीवीड है। तो सीवीड को कौन खाएगा बेटा? क्रैब खाएगा। क्रैब सीवीड खाता है। सीवीड का मतलब जो समुद्री घास होती है उसको सीवीड कहते हैं, ठीक है। अब बेटा क्रैब को कौन खाएगा? ये देखो ये स्क्विड खाएगा क्रैब को। और स्क्विड को कौन खाएगा बेटा? स्क्विड को दो लोग खा सकते हैं, पेंगुइन भी खा सकती है और बेटा ये भी खा सकती है। लेकिन एक फूड चेन में आपको एक हटाना पड़ेगा, एक रखना पड़ेगा। तो मान के चलो आपको स्क्विड को किसने खाया? एलिफेंट सील ने खाया। और अब एलिफेंट सील को कौन खा लेगा? किलर वेल। और ये आपकी पूरी एक चेन बन गई, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, समझ में आया? लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, पेंगुइन, पेंगुइन के बाद आप यहाँ चले जाओ। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एक्वेटिक चेन बेटा क्या होती है? यस सर। राइट। लेकिन अब मैं आपको यहीं पर एक चीज और बताता हूं, उसको समझो। नाउ दिस इज व्हाट, ये जो आपको दिख रहा है इसमें कुछ समझ में आ रहा है? ये जो आप देख रहे हैं इसमें आप ध्यान से देखो जरा कि बेटा जो ये कैक्टस है, लिसन ध्यान से, जो कैक्टस है बेटा, कैक्टस एक प्रोड्यूसर है। और इस कैक्टस को कौन खा रहा है? इस कैक्टस को खा रहा है इंसेक्ट, ठीक है, ये इंसेक्ट खा रहा है। और इस इंसेक्ट को कौन खाएगा? बेटा ये लिजर्ड खाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इस इंसेक्ट को बेटा स्कॉर्पियन भी तो खा सकता है, बोलो। और ये जो लिजर्ड है बेटा, लिजर्ड को कौन खा रहा है? लिजर्ड को बेटा हॉक खा रहा है ना? इस लिजर्ड को बेटा और कौन खा रहा है? इस लिजर्ड को स्नेक भी तो खा सकता है। और बेटा स्नेक को कौन खा सकता है? हॉक खा सकता है, समझ में आया? और बेटा ईगल, ये जो हॉक है वो रैट को भी खा सकता है, देख रहे हो? और ये रैट को कौन खा सकता है? फॉक्स भी खा सकता है। तो अब आप जरा ध्यान से समझना चीजों को। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि इस दुनिया में जितनी लिजर्ड थी वो सब खत्म हो गई, इस दुनिया की सारी लिजर्ड खत्म हो गई। तो ऑफ कोर्स बेटा जो चेन ये वाली थी वो तो बिगड़ गई। कौन सी वाली चेन? ये देखो ब्लैक वाली जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ध्यान समझना। कैक्टस को खाने वाला था इंसेक्ट, इंसेक्ट, अब इस दुनिया में सारे क्या हो गए? इंसेक्ट बढ़ गए बहुत सारे, क्योंकि इंसेक्ट को खाने वाले जो लिजर्ड थे वो क्या हो गए? कम हो गए। लेकिन फिर भी देखो नेचर की आप ब्यूटी देखिए कि इस इंसेक्ट को सिर्फ लिजर्ड नहीं खा रही थी, इस इंसेक्ट को खाने वाले कौन थे? स्कॉर्पियन भी थे। तो भले ये वाली चेन तो बिगड़ गई, ये वाली, ये जो ब्लैक वाली आपको चेन दिख रही है, ये अब ये चेन तो खराब हो गई क्योंकि इसमें लिजर्ड नहीं है। लेकिन देखो नेचर ने इस चेन को अभी भी बना के रखा हुआ है, ये वाली दिख रही है ये चेन। तो अगर ये चेन बनी हुई है तो आप देखो,
कि अगर कभी लिजर्ड खत्म हो जाए तो भी क्या हॉक वो भूखे मर जाएगा? हाँ नहीं, क्योंकि हॉक के पास अभी भी क्या है? स्नेक खाने को। हॉक के पास अभी भी क्या खाने को है बेटा? रैट। भले लिजर्ड खत्म हो गए लेकिन हॉक के पास खाने के लिए तो है ना चीजें। तो बेटा ये हम क्या बोल सकते हैं? ये हम ये बोल सकते हैं कि बेटा ये चेन आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और याद रखिए जब भी इंटरकनेक्शन होता है बेटा चेन में, जब कई सारी सिंगल सिंगल चेन आपस में मिलके किसी इंटरकनेक्शन को फॉर्म करती हैं, तो उसी को आप क्या बोल देते हो? बोलो। उसी को आप बोलते हो बेटा फूड वेब। तो ये क्या हो गया? ये वेब बन गई। वेब कैसे बनी इसको समझो। एक छोटा सा आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि देखो एक साइकिल मान के चलो ये थी, एक साइकिल ये थी, एक साइकिल ये थी, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से साइकिल यहाँ पर आया और इसने इसको खा लिया। फिर इसने क्या करा? इसने इसको खा लिया। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पर था, इसने इसको खाया, फिर इसने इसको खा लिया, मान के चलो इसने अब यहाँ पे इसको खा लिया, ऐसे खा लिया। तो ये क्या होता है? ये एक तरह से क्रॉस क्रॉस होके चलते रहते हैं। तो दिस इज व्हाट? दिस इज फूड वेब। ठीक है, और फूड वेब किस लिए काम आती है बेटा? ये ऑर्गेनिजम्स का जो ये पूरा का पूरा आप कह लीजिए एक मतलब जो साइकिल है ना वो मेंटेन रहा है, यानी कि जो इकोसिस्टम है। इन शॉर्ट फूड वेब किसका काम कर रही है? फूड वेब जो है वो इकोसिस्टम को स्टेबल करने का काम कर रही है, या फिर कह लीजिए बनाए रखने का काम कर रही है। राइट? भले एक चेन बिगड़ जाए लेकिन एक चेन के बिगड़ने से इको जो वेब है, जो फूड वेब है, वो फिर भी जो है इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखती है। समझ में आया? हालांकि बिगड़ना तो कभी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी जरूरत है। क्लियर? चीजें समझ में आ रही हैं आपको अच्छे से? Yes. अर्चिता बेटा क्लियर है? अब हम पढ़ रहे हैं फूड वेब को। जो मैंने आपको चीजें समझाई हैं एक बार फटाफट देखिए। फूड वेब कंसिस्ट अ नंबर ऑफ इंटरलिंक्ड फूड चेन्स। समझ में आ गया आपको? क्योंकि फूड वेब में क्या होगा भाई, जो हॉक था वो लिजर्ड भी खा रहा था, हॉक जो है बेटा वो स्नेक भी खा रहा था, और हॉक जो है रैट भी खा रहा था। तो लिंक हो गई आपस में कि नहीं हो गई? तो उसी को फूड चेन कहते हैं। समझ में आया? इसके बाद मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल कैन फीड अपॉन मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ द लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ अदर फूड चेन। फूड चेन में क्या था बेटा कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल के हैं वो अपनी चेन में ही जो लोअर वाला है ऑर्गेनिज्म उसी को खाएगा। लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं है। फूड वेब में जो हायर वाला है वो किसी भी चेन में से किसी भी लोअर को खा सकता है। समझ में आया? जैसे ईगल था, ईगल हायर लेवल पे था, लेकिन अगर ईगल एक, अगर देखो ईगल जो है बेटा इस वाली चेन को खाए तो इसमें ईगल लिजर्ड को खा सकता है। लेकिन मान के चलो ईगल को लिजर्ड नहीं दिख रही लेकिन ईगल को स्नेक दिख गया, तो अब आप वो थोड़ी ये कहेगा कि नहीं मैं तो इसी चेन से खाऊंगा, मैं तो इस वाली चेन में आके खा जाऊंगा। मान के चलो स्नेक ने दिखा, उसको रैट दिखा, तो ईगल ये खा लेगा। तो वही फूड चेन में लिखा हुआ है कि मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, कैन फीड अपॉन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ अदर फूड चेन। अदर फूड चेन समझ में आया ना? किसी भी फूड चेन को खा सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कल को सारे के सारे दुनिया से स्नेक खत्म हो जाएं लेकिन तब भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी फूड वेब की वजह से बनी रहेगी। वेब का मतलब जाला, जो मकड़ी जाला बनाती है उसको आप वेब बोलते हो ना बेटा। क्यों? क्योंकि कई सारे चेन जो हैं वो हैं, ठीक है ना, कई सारे चेन बने हुए हैं, और इसीलिए ये चेन जो हैं जब आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती हैं तो एक फूड वेब का फॉर्मेशन करती हैं, और फूड वेब का फॉर्मेशन करते ही बेटा क्या होता है? इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। समझ में आ गया? इट हैज अ नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स और पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होंगे और पॉपुलेशंस जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं, जो कि आपने देखा भाई फूड चेन में कुछ गिनती के ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेकिन जब आप फूड वेब की बात करते हो तो आप कई सारे चेन मिला लेते हो बेटा, और जब कई सारे चेन मिल जाते हैं तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है? Food webs do not allow starvation and help in increasing the population of endangered species. बेटा फूड जो वेब होती है ना वो क्या करती है बेटा? वो स्टारवेशन को अलाउ नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें इसके अंदर, तो कल को मान के चलो कुछ ऐसा हुआ कि जो स्नेक है, ठीक है, स्नेक मान के चलो किसी एरिया में कम हो गए, एंडेंजर्ड में आ गए, मतलब अब स्नेक बचे ही नहीं उस एरिया में, कुछ ऐसा हो गया। तो अब जब स्नेक नहीं बचे तो फिर हॉक क्या खाएगा? हॉक खाएगा लिजर्ड को, और हॉक खाएगा कैंगरू को।
सॉरी मतलब कैंगरू रैट्स को खाएगा। तो अब हॉक को जब ये दिखेंगे तो वो यही दोनों को खाएगा। लेकिन हो सकता है कि कहीं पे स्नेक्स जो हो रहे हैं वो अंडे दिए हो किसी ने, स्नेक फीमेल स्नेक ने अंडे दिए हो और वो डेवलप हो रहे हैं, तो स्नेक की पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो इसमें क्या होगा कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको भी एक पल के लिए मतलब स्टेबिलिटी मिलने के चांस रहते हैं कि शायद बढ़ जाए। हालांकि इसके लिए दूसरे कई सारे कंजर्वेटिव प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उनकी आपको बात नहीं करनी, और जब आप बड़े हो जाओगे तो कॉम्पिटिटिव जो लेवल होता है तब आप बात करते हो। ठीक है, तो ये आप चीजें ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक, क्लियर हो रहा है? तो फूड चेन और फूड वेब आपकी खत्म होती है। किसी को बेटा कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से जल्दी से। नहीं? तो अब हम लोग आ रहे हैं आगे, और अगला जो आपको दिख रहा है बेटा दैट इज फूड पिरामिड। ठीक है, तो फूड चेन आपने देख ली, फूड वेब आपने देख ली, अब आप फूड पिरामिड देखने जा रहे हो। तब आप ध्यान से देखो बेटा, फूड पिरामिड में क्या होता है कि एनर्जी होती है, एनर्जी का लॉस भी होता है और एनर्जी का इनटेक भी होता है, सारी चीजें। प्लांट्स बेटा एनर्जी का इनटेक करेंगे तब जाके प्लांट्स को एनर्जी मिलेगी, और फिर प्लांट्स जो है वो आगे जाके, प्लांट्स को कौन खाएगा भाई? ग्रास होपर भी खा सकता है प्लांट्स को, और भी जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो खा सकते हैं, या फिर प्लांट्स, अगर वो सी प्लांट है तो बेटा उसको जू प्लैंकटन जो होते हैं वो खाएंगे, एक्वेटिक अगर साइकिल की आप बात कर रहे हो। तो ये सारे के सारे बेटा प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। अब इनको कौन खाएगा? ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर वाले खाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जैसे प्रे है, फिश है, क्रे फिश है, ये सब क्या हो गए बेटा? ये सब नीचे वालों को खा रहे हैं, इसलिए ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। और ऊपर जो आपको दिख रहा है टर्शरी कंज्यूमर बेटा, उसमें प्रेडेटर फिश हो गई जो खाएगी उन लोगों को। ठीक है ना? तो ये सारा का सारा जो आपको ये पिरामिड दिख रहा है बेटा, ये एक्वेटिक फूड पिरामिड है। याद रखिए, ये एक्वेटिक फूड पिरामिड है। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बेटा, वो होगा टेरेस्ट्रियल फूड पिरामिड। ठीक है, तो एक बार बस रुको, मुझे टाइप करने दो 1 मिनट। आपको एक इमेज दिख रही है? नहीं? जस्ट अ मिनट। चलिए, तो आप ध्यान से देखिए पिरामिड को। ये जो आपको दिख रहा था बेटा, ये आपका इक्वेटिक पिरामिड है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये टर्शरी कंज्यूमर सेकेंडरी, अब ये टेरेस्ट्रियल बेटा फूड पिरामिड है। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे को एक पिरामिड के अंदर डाल दूं, देखो कुछ इस तरह से मैंने एक पिरामिड बना दिया लाइक दिस, तो बेटा ये आपके प्रोड्यूसर में क्या हो गए? ऑफ कोर्स जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर ऑलवेज बिहेव लाइक अ प्रोड्यूसर्स, राइट? whether they are terrestrial plants or belong to aquatic
कैटेगरी, एक्वेटिक प्लांट्स हो या फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो बेटा, वो हमेशा इसमें। अगला जो है बेटा आपको प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या दिख रहा है कि ये जो छोटे छोटे ग्रास ऊपर होते हैं या ये जो मच्छर वगैरह होते हैं बेटा, मच्छर भी आपको पता है जो ये मच्छर होते हैं वो आपको फीमेल काटती है सिर्फ, कभी भी मेल मॉस्किटो आपको बाइट नहीं करता। और अगर मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता तो फिर मेल मॉस्किटो जिंदा कैसे रहता, क्या खाता है? तो बेटा फ्लावर के नेक्टर को खाता है। नेक्टर समझते हो? फ्लावर के नेक्टर, बेटा नेक्टर को खाता है। ये देखो, ये जो फ्लावर में ये आपको येलो 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 अंदर दिख रही होंगी चीजें बेटा, इसको नेक्टर कहते हैं। तो मेल जो मॉस्किटो होते हैं वो फ्लावर के नेक्टर को खाते हैं, लेकिन फीमेल जो मॉस्किटो होती हैं वो फ्लावर के नेक्टर को तो खाती हैं, लेकिन वो आपके ब्लड को भी कंज्यूम करती हैं। ठीक है? और ब्लड क्यों कंज्यूम करती हैं? बिकॉज ब्लड में, आपके ब्लड में एक विटामिन, वो एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है? और वो प्रोटीन जब उनके अंदर जाता है फीमेल मॉस्किटो के अंदर, तब वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो पाती हैं और उनको वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है जिनसे उनकी बॉडी में जो एग हैं बेटा वो क्या हो सके, वो ले डाउन हो सके या फिर फर्टाइल हो सके। समझ में आया? इसलिए फीमेल मॉस्किटो आपको बाइट करती है। कभी भी मेल मॉस्किटो आपको बाइट कर ही नहीं सकता, करेगा तो मर जाएगा। ठीक है? और फीमेल जो मॉस्किटो होती है बेटा वो भी मर जाती है। याद रखिए, फीमेल मॉस्किटो का जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो ऑन एन एवरेज 1 वीक से लेकर 3 वीक के बीच में होता है, यानी कि 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक मैक्सिमम मच्छर जिंदा रहते हैं, बाकी अपने आप ही मर जाते हैं। ठीक है? याद रखो। तो ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये टेरेस्ट्रियल फूड पिरामिड हो गया। और इसको ग्रास ऊपर को किसने खा लिया? ये अपना मूषक भाई, ठीक है ना, चूहा भाई ने खा लिया। और चूहे भाई को हॉक ने खा लिया। हॉक या कह लो, ईगल कह लो, एक ही बात होगी। ठीक है ना? तो ये आपका टेरेस्ट्रियल। अब मैं देवांगना से पूछना चाहूंगा कि देवांगना, आप इनमें से क्या खाना पसंद करेंगी? कुछ भी नहीं सर। अंडे नहीं खाओगे? नहीं कुछ भी नहीं, चलो ठीक है, इट्स ओके। ओके बेटा, तो समझ में आया आपको कि फूड पिरामिड क्या होता है? आपने एक्वेटिक वाला भी देख लिया, आपने टेरेस्ट्रियल वाला भी देख लिया, राइट? मैं आपको इसके सब कुछ भेज दूंगा, पीडीएफ वगैरह। अब आप समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि क्या है, ये आपके क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा बेटा। ये होता है 10% रूल, 10% रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है? 10% रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब आप समझो कि क्या है ये। आपके सामने यहाँ पर एक प्यारी सी पिक्चर है, और ये देवांगना को बहुत पसंद है ये वाला स्नेक। तो अब होगा क्या, उसको समझो। मान के चलो बेटा कि कुछ ऐसा बताया गया आपको कि ये जो स्नेक भाई है, इस स्नेक भाई ने जब फ्रॉग को खा लिया तो इस स्नेक भाई के पास 100 जूल एनर्जी आ गई। खाने के बाद ये एकदम हट्टा कट्टा हो गया और इसके बाद 100 जूल एनर्जी आ गई। अब देवांगना भी खुश है, चलो उसके पास एनर्जी है ना, मुझे भी मिलेगा, मैं भी फ्राई करके खाऊंगी। तो अब 100 जूल जब स्नेक के पास एनर्जी आ गई, तो अब आपसे क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि बताओ ग्रास होपर के पास कितनी एनर्जी थी? क्वेश्चन समझ में आया? या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि अगर 100 जूल स्नेक के पास है तो बताओ फ्रॉग के पास कितनी थी, या बताओ प्लांट के पास कितनी थी। या फिर वो आपसे क्या पूछेगा कि बेटा ग्रास होपर के पास अगर 100 जूल एनर्जी थी तो बताओ प्लांट के पास कितनी थी और इसके पास कितनी थी। वो कहीं से कुछ भी पूछ लेगा आपसे, और ये न्यूमेरिकल बनते हैं। ये आर एनवायरमेंट से सिर्फ यही एक न्यूमेरिकल बनता है। समझ में आया? अब आपको समझना है कि कैसे। क्लियर होगा? देखो ध्यान से। मान लेते थोड़ी देर के लिए बेटा कि इसके पास एक्स एनर्जी थी। कितने? एक्स जूल एनर्जी थी। तो जब भी बेटा एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो याद रखेंगे बेटा हमेशा 10% होता है। कितना होता है बताओ? हमेशा 10% होता है। अब यहां से भी कितना होगा बेटा? 10%। ठीक है? यहां पे भी कितना? 10%। तो 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसलिए नाम डाल दिया गया 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल। समझ में आया? अब आप फिर देखो क्या बोला मैंने कहा कि यार इसके पास, चलो थोड़ा सा आपको और अच्छे से बताता हूँ। मैंने कहा कि यार इसके पास 1000 जूल थी, 1000 नहीं 10,000 मान लेते हैं, 10,000 जूल इसके पास एनर्जी थी। तो अब 10,000 का 10% ही तो इसको मिलेगी, बाकी सब वेस्ट हो जाएगी। बाकी एनर्जी जो होगी वो एनवायरमेंट में चली जाएगी या कहीं और चली जाएगी, वो कंज्यूम हो जाएगी। लेकिन इस ग्रास ऊपर को इसका सिर्फ 10% मिलेगा। तो आप मुझे बताओ 10,000 का 10% कितना होता है? 10,000 10 इंटू 10% का मतलब हो गया 10/100। तो ये तो होता है 10%। बोलो, तो 100 से ये दोनों गुजर गए तो क्या बचा बेटा? 1000। तो यानी कि ग्रास ऊपर को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 1000 जूल एनर्जी। तो समझ में आया 10% क्या होता है? अब इस 1000 से भी 10% बेटा किसको मिलेगी?
इस फ्रॉक को मिलेगी। तो अब 1000 का जब आप 10% निकालोगे तो बेटा क्या होगा, देखो इंटू में 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो गुजर गए बेटा, 100 बचा। देखो तो यानी कि फ्रॉक को कितनी मिलेगी, सिर्फ 100 जूल मिलेगी। और अब 100 जूल का भी अगर आप करोगे तो बेटा सिर्फ 10 मिलेगी इसको, समझ में ना। 100 इंटू 10/100, 100 कैंसिल, 10 बजेगी। क्या आपको ये बात समझ में आती है, बोलिए। 10% रूल समझ में आया। तो बेटा 1000 जूल जो प्रोड्यूसर्स ने बनाया था, लेकिन ग्रास होपर को सिर्फ 100 जूल मिला, तो 900 जूल कहाँ गया बेटा, 900 जूल एनवायरनमेंट में गया या फिर बाकी और एक्टिविटीज में वो कंज्यूम हो गया हो, ठीक है ना। लेकिन ग्रास होपर को सिर्फ 10% मिलेगा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। पूरी पूरी आपको ये बात समझ में आई। अब आप क्वेश्चन सुनो ध्यान से। अब मैंने आपको क्वेश्चन जो टिपिकल कर दिया। मैंने कहा बेटा कि जो ये है अपना भाई, इसके पास जो एनर्जी है वो 8000 जूल है। अब मैंने आपको थोड़ा सा उल्टा कर दिया, बस 8000 जूल है। मैंने आपसे कहा बताओ कि फ्रॉक के पास कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि सर मान लिया कि फ्रॉक के पास एक्स थी, है ना, तो एक्स का ही तो 10% गई होगी अंदर आगे। तो एक्स का जो 10% एनर्जी है बेटा, वही गई होगी स्नेक के पास। और वो स्नेक के पास कितनी है, 8000। तो क्या मैं सॉल्व नहीं कर सकता, ये कैंसिल, ऊपर यहां आ जाएगा, यानी कि एक्स का आंसर आ गया 80,000। यानी कि 80,000 एनर्जी थी किसके पास, फ्रॉक के पास, जिसका सिर्फ 10% गया नीचे। समझ में आया कि नहीं आया, नॉर्मल परसेंटेज है बेटा। अब आप सब मुझे बताओगे इस क्वेश्चन को कि अगर फ्रॉक के पास बेटा 5000 जूल एनर्जी थी, ठीक है, तो मुझे बताओ स्नेक के पास कितनी है, और मुझे बताओ प्लांट के पास कितनी है, दोनों बताओ। पहले मुझे बताओ स्नेक के पास कितनी एनर्जी होगी, सभी लोग करेंगे, शाबाश। So 50,000. 500. पहले बताओ स्नेक के पास कितनी होगी, 500. 500, 500. है ना, क्योंकि इसका 10 अगर आप निकालोगे 10% तो 500 आएगा। आ रहा समझ में। और बेटा इसके पास कितनी होगी, 5 lakhs. भाई एक जीरो यहां से मिल जाएगा, एक जीरो यहां से मिल जाएगा, है ना, तो बेटा 5 लाख हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मान के चलो थोड़ा इसको और अच्छे से करना चाहते हो तो ध्यान से देखो करेंगे कैसे, वहां कैसे करेंगे। मैंने कहा था इस भाई के पास कितनी थी। अब आप क्वेश्चन जैसे आपको वहां सॉल्व करना है वैसे देखो, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा तो वहां ये नहीं कि 5 लाख सीधा आंसर करके चले आए, काट देगी मैडम। आप सुनो, मान के चलो कि इस भाई के पास कितनी थी, एक्स। तो बेटा एक्स का 10% कितना होता है, 10x/100, ये तो होगा भाई। एक्स का 10% ये हुआ, और इसका 10% इसको मिलेगी, यानी कि जो 10x/100 था ये वाला, इसका भी 10% बेटा। तो इसका 10% क्या होगा, 10/100 बेटा, वो बराबर होगा ना 5000 के, बोलो। क्योंकि ये एनर्जी, ये पूरी एनर्जी मिली थी इस फ्रॉक को, और ये बराबर है 5000 के। अब आप देखो, ये 10 से 10 ने इस 100 को कैंसिल कर दिया, और बेटा ये 100 इसके पास जाएगा, तो एक्स का आंसर 5 लाख आएगा कि नहीं आएगा। और एक्स क्या माना था आपने, ये वाला, तो आंसर हो गया 5 लाख एनर्जी। आया समझ में कैसे करना होता है, बोलो बेटा, सबको क्लियर है। Yes, sir. बस तो यही आपका आज की चीजें थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको फूड चेन, फूड वेब, ठीक है, फूड पिरामिड, और आपको ये 10% रूल, ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब लगभग चीजें आपने इस टॉपिक में पढ़ ली हैं। अब अगली वाली जो आपकी क्लास होगी, इसमें हम कुछ जो बहुत छोटी मोटी जो चीजें पढ़ी हैं, मतलब बची हैं, वो हम लोग करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक ये नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए। आ गया समझ में बच्चों, डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से। बहुत ही छोटा टॉपिक था, मेरी तरफ से खत्म है। बस एक क्लास में मैं आपको इसके कुछ जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो बता दूंगा, ओजोन लेयर एक बार डिप्लेशन वो थोड़ा सा बता दूंगा, बस, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस लिखिए जल्दी से, जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो आपको होमवर्क में देने हैं मुझे। ये तो पूरा का पूरा मुझे काम मिलेगा ही मिलेगा, जो मैंने आपको चीजें पढ़ाई वो सब तो लिखोगे ही लिखोगे। आगे लिखो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन लिखें, ये आपको ढूंढ के खुद लिखने हैं। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी,
calculate the amount of energy available to tiger in the following food chain. If plants have, उसी में continue, if plants have 30,000 joule of energy, हेलो जी, ओके मैम, ठीक है मैम, आपकी क्लास 4:15 पे होगी, ठीक है मैम, मतलब 4:10 4:15 के बीच में, ओके थैंक यू। बच्चों आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? बोलो एक बार। सर बीच में चली जाती अभी आ रही है? अच्छा, ये इससे पहले भी हो रहा था क्या? इससे पहले भी हो रहा था, मतलब पूरी क्लास के दौरान हुआ था क्या? नहीं ना? Yes, हुआ था। एक बार हुआ था सर। एक बार बोल, चलो अब तो ठीक है। हाँ चलो, तो कहाँ पे लिखा था? इफ प्लांट्स हैव 30,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम सन, 30,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम सन, ठीक है। तो अब आप देखो आपकी चेन क्या है? चेन है प्लांट, ठीक है, प्लांट के आगे आ गया फिर, सॉरी, प्लांट के आगे आ गया आपका डियर, और डियर के आगे आपका आ गया टाइगर। तो आपको कह रहा है कि प्लांट के पास अगर 30,000 है तो बताओ टाइगर के पास कितनी होगी? कर लोगे बड़े आराम से मेरे क्या, है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो। What is the difference between food chain and food web? What is the difference between food chain and food web? Okay, अगला लिखो, give any 4 characteristics of food chain. चलो 3 कर लो, give any 3 characteristics of food chain. ठीक है, अगला लिखो, describe any 4 modes of MODES, modes of disposal of waste, यानी कि वेस्ट को कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, उसके 4 आपको तरीके बताने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सॉलिड जो वेस्ट होते हैं, है ना, उनको रिसाइकिल कर लो आप, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप रिसाइकिल कर लो, तो एक तरह से ये मोड हो गया कि नहीं हो गया, है ना। जैसे मान के चलो कि सॉलिड वेस्ट है, आप उनको क्या करो, उनको लैंडफिल्स कर दो, जमीन के अंदर गाड़ दो, ताकि वो कुछ हजारों साल के बाद अपने आप डिकम्पोज हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही आपको 4 मोड बताने हैं, सर्च करेंगे, किताब को पढ़ेंगे, तब आपको आंसर्स मिलेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखेंगे, देखिए, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी? व्हाट इज, ये आपके बोर्ड 2015 में पूछे गए क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए हैं आज, 2015 में, 2017 में, ठीक है, सीबीएसई ने बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो लिखिए, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, व्हाट विल हैपन टू बायोडायवर्सिटी, कंटिन्यू, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, व्हाट विल हैपन इफ बायोडायवर्सिटी of an area is not preserved, what will happen if biodiversity of an area is not preserved? अगर प्रिजर्व नहीं करा किसी एरिया की बायोडायवर्सिटी को तो क्या हो जाएगा? मेंशन वन इफेक्ट ऑन इट, ऑफ इट, मेंशन वन इफेक्ट ऑफ इट, आपको इसके वो भी बताने हैं इफेक्ट क्या होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको ये 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये 5 के 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, प्लस जो आज का होमवर्क है वो तो आप करोगे। Am I cleared? बोलो प्राणियों, ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास आपकी एंड करी जाती है, ठीक है, मिलेंगे आपसे ट्यूसडे को, और ट्यूसडे में आपका जो टॉपिक है वो खत्म कर दिया जाएगा, जहां तक पूरी उम्मीद है आपका टेस्ट बेटा थर्सडे को ही होगा, राइट। और ये जो आपको पीपीटी दिख रही है ये आपको बाद में भेज दी जाएगी,
उम्मीद करूंगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। थैंक यू। देवांगना बेटा, अर्चिता बेटा, आपका वो क्या नाम है, सिलेबस रिवाइज हो गया ना, जो मैंने आपको चीजें बताई थी आई गेस। अब आपको थोड़ा एक जो, हाँ हाँ बोलो। आप कुछ बोल रहे थे। नहीं देवांगना नहीं, अर्चिता। यस सर, मैंने भेज दिया है। आपने भेज दिया था, मेरे ख्याल थोड़ा बर्डन कम हो गया होगा सिलेबस का है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस समय एक्स्ट्रा थी जो आपने पहले भेजा था, तो ऑफ कोर्स चीजें कम हुई हैं। और ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा और बहुत ही इनोसेंट प्यारा सा टॉपिक है ये, उसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं। और ये टॉपिक आपकी अगली क्लास में खत्म है, हो सकता है नया कुछ टॉपिक भी हम शुरू करते हैं। राइट, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो किसी को भी प्लीज ग्रुप में लिखिएगा। थैंक यू।